साथियों, लगातार 3 कृषि कानूनों के वापसी के बाद 6 मांगों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त किसान मोर्चा ने खुला पत्र लिखा था। और आपको ध्यान है, उसमें पराली का कानून है, उसमें बिजली बिल है, उसके अंदर जो है शहीद किसानों का पुनर्वास है, और उसमें जो शहीद स्मारक और अलग अलग वो पुनर्वास में ही है। और विशेष रूप से जो मुकदमों का मुद्दा है जो देश भर में दर्ज हुए हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून का, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का जो लखीमपुर खीरी के जो मुख्य साजिश करता है। तो इन सारी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक जवाब नहीं दिया। और 4 तारीख में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में सरकार के आग्रह पे सरकार ने यह कहा कमेटी बनाए संयुक्त किसान मोर्चा। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बात करने के लिए एक कमेटी बना दी 5 सदस्यों की, और 2 दिन के अल्टीमेटम के साथ कमेटी बनाई कि ये 5 नेताओं की कमेटी है और सरकार इनसे बातचीत करे। जो सरकार से बातचीत होंगी वो बात ये यहां आकर के रखेंगे, उसके बाद अगला निर्णय 7 तारीख की मीटिंग में लिया जाएगा। आज 7 तारीख है और 7 तारीख को पूरी नजरें, दुनिया की नजरें यहां टिकी हुई हैं, और एक पहली बार लिखित में कुछ ड्राफ्ट के रूप में गृह मंत्रालय ने 5 मेंबरी कमेटी को एक चिट्ठी भेजी। और उस पे साथियों सारे संगठनों ने अपने विचार रखे, सारे नेताओं ने अपने विचार रखे, और बहुत अच्छे माहौल में रखे, क्योंकि हम आंदोलन की बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। पूरी जीत हासिल करने के लिए हमारा संघर्ष जारी है, और चीजें जो हो वो सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़े। इसलिए हमारे मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा बना और भविष्य में भी यह बना रहेगा, और आंदोलन हमारा जारी रहेगा अलग अलग खेती किसानी के मुद्दों पे, देश को बचाने के मुद्दों पे। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की एकता, उसकी अखंडता कभी टूटे ना बल्कि बढ़े, ये सभी सदस्यों ने ये संकल्प भी लिया और सब इसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन जो 5 पॉइंट, हमारे 6 डिमांड हैं, लगभग 5 पॉइंटों के ऊपर जो गृह मंत्रालय का ड्राफ्ट आया, उसमें हमें सबसे पहले आपत्ति जो थी वो इस पॉइंट पर हमारी बनी कि सरकार ने लिखा, चाहे वो रेलवे के मुकदमे हों, चाहे वो एनआईए के हों, चाहे वो राज्य सरकारों के हों, और खास करके बीजेपी शासित प्रदेश, और उसमें भी हरियाणा, जिसमें 48,000 से ज्यादा नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, या जहां जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, उनमें उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन की समाप्ति, उसके बाद मुकदमे की वापसी, जिसपे हमारा बिल्कुल क्लियर ये स्टैंड है कि हम शर्तों के साथ समझौता नहीं करेंगे, शर्तों को हम शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। सरकार, अलग अलग आंदोलन हुए, इस प्रकार से सरकार धोखा करती है, और यहां धोखा ना हो, इसलिए ये सबकी राय है कि मुकदमों के मामले में सरकार कमिटमेंट करे। हम मानते हैं एक प्रोसीजर है, लेकिन वो कब शुरू होगा और कब तक वो पूरा हो जाएगा। तो यानी कि एक तो ये पॉइंट, एक तो हमारा विरोध है इस पॉइंट से कि सरकार जो है वो तारीख बताए, मुख्य जो मुद्दा है, क्योंकि मुकदमों के नाम पर ये युवाओं का भविष्य बड़े स्तर पर खराब करने की तैयारी में है। दूसरा मुद्दा साथियों एमएसपी के कानून के ऊपर, हम चाहते हैं कि एमएसपी, हमारी मांग है कि एमएसपी का कमिटमेंट हो, और कमिटमेंट के साथ कमेटी बने, उसको एक कानून का रूप देने के लिए उसमें समय लगेगा, लेकिन वो पावरफुल कमेटी हो। इन्होंने लिख के भेजा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कमेटी की बात कर रखी है। उसमें कमेटी में जो है, मैं आपको बता भी दूं, उस कमेटी के अंदर जो है प्रधानमंत्री होंगे, उसके अंदर कृषि मंत्री होंगे, उसके अंदर राज्य सरकारें होंगी, उसके अंदर किसान संगठन होंगे, उसके अंदर कृषि वैज्ञानिक होंगे, और एमएसपी के लिए सब कमेटी बनेगी, जीरो बजट फार्मिंग, और पता नहीं उसमें क्या क्या उसमें लिख रखा है इन्होंने। उस पे हमारा ये क्लियर स्टैंड है मुकदमों के बाद एमएसपी के मुद्दे पे, कि एक तो उसमें आंदोलन के जो विरोधी संगठन हैं, जो बीजेपी आरएसएस के जो दलाल संगठन और वैज्ञानिक हैं, उनको उसमें शामिल ना किया जाए, केवल उसके अंदर
संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल किया जाए। इसको शेयर जरूर कर दें ताकि अंदर की पूरी बात आप तक पहुंच सके। बाकी कुछ बात एडवोकेट अमित सांगवान जी हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, ये बहुत तगड़ा काम इन्होंने आंदोलन में किया, ये भी आपको बताएंगे। मैं तो केवल एक दो पॉइंट बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इसको शेयर जरूर करें। तो साथियों, वो शामिल ना हो, केवल संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल किया जाए और देश से पहले यह वादा हो कि हम एमएसपी का गारंटी कानून बनाने जा रहे हैं। और तीसरी बात वो है मुआवजे की। हरियाणा सरकार से एक मीटिंग हुई, आगे कोई मीटिंग नहीं हुई। इसी प्रकार से दिल्ली के मुकदमे हैं, चंडीगढ़ के मुकदमे हैं, एनआरआई को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, यहां टिकरी बॉर्डर पे कसार की घटना है, रेलवे के मुकदमे हैं, कुछ मामलों में चार्जशीट भी हो गया, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं। तो वो भी सारे इसके अंदर शामिल हैं कि ये भी इसके साथ में निपटाए जाएं। जो मुकदमों वाला मामला है उसका समाधान। साथियों, तीसरे नंबर पे जो हमारा ऑब्जेक्शन रहा, मुकदमे, एमएसपी और तीसरे नंबर पे मुआवजा। इन्होंने कहा उचित मुआवजा दिया जाएगा। उचित मुआवजे का मतलब क्या होता है? हरियाणा में हमारा फैसला हुआ कि अगर डीसी रेट पे नौकरी मिलेगी तो हम 25 लाख रुपए दिया शहीद किसानों को। कुछ राज्यों में राज्य सरकारों को कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो गैर बीजेपी हो, तो उन शहीद किसानों को हम कैसे उनका पुनर्वास करवा पाए? मुआवजा कितना होगा, नौकरी कौन सी होगी, केंद्र क्या देगा, राज्य क्या देगा, इन बातों के ऊपर बिल्कुल क्लियर नोटिस होना चाहिए लिखित में। हम किसी भी तरह से मौखिक समाधान नहीं चाहते, हम किसी भी तरह से पर्दे के पीछे का समाधान नहीं चाहते, हम औपचारिक ऑफिशियल समाधान चाहते हैं। और सरकार टेबल के ऊपर आकर के और पेपर के ऊपर आकर के बातचीत करे, ये भावना पूरे देश की है। और इसी के साथ में जो करीब करीब बिजली बिल का मुद्दा है, उसमें उन्होंने कहा कि हम उसको नहीं लेके आ रहे, लेकिन उन्होंने वो लिस्टेड कर रखा है शीतकालीन सत्र में, जो सूची है जितने विधेयक आ रहे हैं। बिजली बिल में सभी पक्षों की राय लेने की भी बात की है। पराली में जो उन्होंने सुधार किया है, जो उसमें किसान के लिए जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है आर्टिकल 15 में, उससे भी संयुक्त किसान मोर्चा ने असहमति दिखाई है। तो करीब करीब साथियों, हम ये कह सकते हैं कि इन सारे मुद्दों के ऊपर घंटों तक चर्चा हुई है और 5 मेंबरी कमेटी को ये सारी शंका नोट करवा दी है। और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि कल दोपहर 2 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग को स्थगित किया जाता। कल फिर यानी कि 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग होगी और अगले निर्णय का ऐलान होगा। जो शंका, क्योंकि ड्राफ्ट बन के आया, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो 5 मेंबरी कमेटी लिख के सरकार को भेजेगी। उसके बाद क्या सरकार से हां ना होती है, फिर कल की मीटिंग में ये सारी चर्चाएं होंगी। इसको शेयर जरूर करते रहें ज्यादा से ज्यादा। तो कल फिर आपको 2 बजे के ऊपर नजर रखनी है, कोई अफवाह पे ध्यान नहीं देना। आंदोलन लगातार जारी है, जो आंदोलन की घोषणाएं हैं वो सारी जारी हैं। ये बीजेपी, आईटी सेल, आरएसएस के लोग और गोदी मीडिया वाले एजेंडा चलाते हैं। और एक दो बात इसमें मैं मुख्य तौर पे जो है शहीद स्मारक और इन सब चीजों पे जिक्र हुआ है, कुछ कर्मचारी अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है। और इसमें एक हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि सबसे अपील करेंगे, केंद्र की सरकार कह रही है कि जिन जिन राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए हम उन सरकारों से अपील करेंगे कि आप इनको वापस ले लो, क्योंकि ज्यादातर जो केस हैं वो हरियाणा के अंदर हैं और बीजेपी शासित प्रदेशों में हैं। और करीब, क्योंकि आज साथियों 1 साल 10 दिन का आंदोलन जो है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसी सारी आज चर्चाएं हुई हैं, टोल फ्री और दूसरा जो विरोध वगैरह सब चीजें हमारी जारी रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की जो मीटिंग हुई थी उसका भी यही निर्णय था कि हम मजबूती से मोर्चों पे डटे रहेंगे, टोलों पे डटे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के हर निर्णय का स्वागत करेंगे, उनका मजबूती के साथ साथ देंगे। और पूरी जीत होने के बाद, और विशेष रूप से हरियाणा जो है पहले भी
इन जख्मों को, मुकदमों के जख्मों को आज तक सहन करता आ रहा है। हम किसी भी कीमत पर मुकदमों के मुद्दे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते और शहीदों के पुनर्वास के लिए भी 1 इंच पीछे नहीं हट सकते। और एमएसपी के ऊपर हम जो है कमिटमेंट चाहते हैं, कमेटी नहीं चाहते। आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार एडवोकेट अमित भाई अपनी बात रखेंगे। जी, सभी किसान साथियों को नमस्कार। जैसे कि बड़े भाई रवीजात ने बड़े ही संक्षेप में अपनी बातें रखी, लेकिन 1-2 चीज़ें और जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया कि हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए। उसका मतलब ये है कि लीगल स्टेटस तो आप दीजिए, आप प्रोक्योरमेंट कितनी करेगी सरकार, इस बात के लिए कमेटी पे आई है। और उस कमेटी में महत्वपूर्ण ये है कि आपने कहा कि केंद्र के प्रतिनिधि होंगे, राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे और कृषि वैज्ञानिक होंगे। उसके साथ साथ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के भी हमारे सदस्य उस कमेटी का हिस्सा होंगे। दूसरी चीज जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो केंद्र का जो आज ड्राफ्ट आया है, उस ड्राफ्ट में साफ तौर पे ये बात कही गई है कि हम मुकदमों को वापस ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप आंदोलन को वापस ले लीजिए। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आप केसेस को वापसी लीजिए, उसके बाद मुकदमे, उसके बाद आंदोलन की वापसी होगी। इसके साथ साथ साथियों 1-2